हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन अंतर्जालवर्ती कोड अपडेट और संशोधित उत्तर कुंजी में कॉमन अंकों को लेकर इस एक वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आप सभी को मैंने एकदम स्पष्ट तरीके से बताया था कि सरकार कैविएट दाखिल करेगी। पक्षधर कैविएट दाखिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपक्ष के बाद कोई और चारा ही नहीं है। वो या तो शांत होकर बैठ जाएँ तो भी बाहर होना है, और क्रिया करें, कोई प्रतिक्रिया करें तो भी बाहर होना है। सीधी और स्पष्ट बात है। तो वो चाह रहे हैं कि शांत बैठने से अच्छा, उन्होंने स्पष्ट तरीके से न्यूज़पेपर्स में भी आपने पढ़ लिया होगा, और वो सो कॉल्ड अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखाया है, और सुप्रीम कोर्ट भी एकदम स्पष्ट है, पता है उनको कि योग्यताधारियों को ही पहुंचाना है। और दूसरी बात कि जो सही तरीके से जिनकी एंट्री हुई हो। अब बार बार इस पर बात नहीं करनी है, नहीं तो लोग कहेंगे पक्ष विशेष की बात करते वगैरह वगैरह। बहरहाल लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल लोगों को सुनना भी चाहिए, लॉजिकल बातें रखनी भी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, सरकार की मंशा साफ हो चुकी है कैविएट दाखिल करने के लिए। अभी इसके पहले मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था शिवेंद्र जी का, जो बीटीसी लीगल टीम की अगुवाई करता है और बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। अब वो आप उनको निर्धारण किसी प्रकार अलग से करें वो अलग बात है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से आकर मीडिया के सामने बिना झिझक के एकदम स्पष्ट तरीके से सरकार से अपील की थी, सरकार से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि सरकार को कैविएट दाखिल करना चाहिए बेहतर से बेहतरीन वकीलों के साथ जाकर सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे एडवोकेट जनरल हो, आपके जो भी हों, उनको जाकर वहाँ पर सबमिट करना चाहिए, ठीक है ना, कैविएट को। और इसी चीज़ को लेकर योगी जी ने भी एकदम स्पष्ट आलानिया ऐलान कर दिया है, जो न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद कॉमन अंक की बात करूंगा। सबसे पहले इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर करेगी सरकार। सीएम ने एक सप्ताह में भर्ती पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अगर मैं पॉजिटिव साइड से बात करूं तो सरकार अगर एक हफ्ते में क्रियाकलाप पूर्ण कर देती है तो तमाम ग्रुप वाले जाकर कोर्ट करें, कोर्ट खेलें, उनको खेलना है और खेलते रहेंगे जीवन पर्यंत, जिससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 68-500 में भी अभी तक लोग लड़ने वाले अपने हक के, सो कॉल्ड हक के लिए लड़ रहे हैं, और वो लड़ते रहेंगे। जिनको नियुक्ति प्राप्त होगी वो नियुक्ति कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपनी पेमेंट अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं और शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जिसको देखिए निगेटिव होना है, जिसको निगेटिव काम करना है, पक्ष विशेष के विरोध करना है, शिक्षा, सरकार और डेवलपमेंट का विरोध करना, वो करते रहेंगे। वो आज की नई बात नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है ना। और सरकार का ये कार्य कहीं काफ़ी सराहनीय है। उन्नतर सहायक अध्यापक की भर्ती का मामला है बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में, जो ये मामला है न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार कैविएट दाखिल करेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत एक सप्ताह में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अदालत के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उच्च न्यायालय के निर्णय से यह भी स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। अब आगे इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि सरकार का मानना ये है, विभाग का मानना है कि याचित शिक्षा मित्र और अभ्यर्थी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी और विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के बीच हुई बैठक में सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दायर करने का निर्णय किया गया, ताकि वहाँ पहले विभाग का पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई आगे बढ़े। उधर परीक्षा न्याय प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिलने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। विभाग ने तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो वो तो कल ही मिल गई होगी और कल ही सारी क्रियाकलाप हो चुकी होगी। आज आप लोगों को उत्तर कुंजी और रिजल्ट प्रकरण पर अच्छी अपडेट देखने को मिल सकती है। और मेरी बस यही कामना है कि जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत की है उनके साथ ईश्वर न्याय करें, उनके पक्ष में रिजल्ट आए और वो सभी सकुशल आगे अपने स्टेप को बढ़ा सके। इंपॉर्टेंट बात, अब उत्तर कुंजी पर कॉमन अंकों की बात कर लेते हैं। हर जगह न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें हैं, और मैं इसको कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं रहा हूँ कि मैंने जितनी भी बात बार बार आपको बोली थी कि 3 अंकों से ज़्यादा सरकार पीएनपी देने वाली नहीं है। 3 अंक मिनिमम मिलेंगे, इतना स्पष्ट है। ज़्यादा दे दे वो पीएनपी की मेहरबानी होगी, और वही बात यहाँ पर धीरे धीरे निकल कर आ रही है। देखिए, जो चीज़ें आप अगर लॉजिकली बात करते हैं तो उसके सही होने की संभावना रहती है। हालांकि मैं इस पर बहुत फैक्चुअल हूँ, एकदम स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ, और आप सभी ने इसका विश्वास किया, आप सभी का आभार।
क्योंकि आप विश्वास नहीं करते तो बात आगे तक नहीं बढ़ती, सीधी बात है। और आप सभी ने देखा होगा जितनी बातें हम लोग करते हैं यहाँ पर, जो एक्चुअल फैक्ट होती हैं वो आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू या हर जगह देखने को मिलती हैं। सुनवाई में भी आप लोगों को ये देखने मिला, तो जितने ऑर्डर्स को हमने यहाँ से आप लोगों ने भी हमको बताया था, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे भेज कर बताया था कि सर सभी के समक्ष लेकर जाइए, आप सभी ने इसको शेयर किया था। वो सारे ऑर्डर्स जितने भी हाई कोर्ट्स के, स्टेट हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हों, अपेक्स कोर्ट के ऑर्डर्स हों, सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और सभी आपकी ऑर्डर जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, मैंने सभी को दिखाया था। तो ये मेरी अकेले व्यक्तिगत की कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप नहीं तो ये चैनल कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी एकजुटता, आपका विश्वास इस चैनल के प्रति, मेरे प्रति, कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे और बढ़ाता रहेगा। बस यही मेरा कहना है। इसमें आगे देखिए इम्पॉर्टेंट है कि कितना अंक बढ़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। पिछले साल जनवरी में हुई परीक्षा के बाद अभ्यर्थी की आपत्ति के बाद आंसर की जारी की गई थी 8 जनवरी को, सबको याद होगा डेट। अभ्यर्थियों ने 8 सवालों के जवाब पर आपत्ति की थी। हालांकि आपत्ति तो 142 प्रश्नों पे हुई थी, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एकदम स्पष्ट बोला था कि उच्च स्तरीय कमेटी, उच्च विशेषज्ञ इन 8 प्रश्नों की आपत्तियों का निराकरण करने के लिए बैठेंगे। अगर उनको लगता है कि इसमें से मैक्सिमम प्रश्न हैं जिस पर कॉमन अंक दिए जा सकते हैं, वो उस पर निर्णय होगा। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो सूत्रों की माने तो स्क्रूटनी के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP भी 3 सवाल गलत मान रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था। बहुत लोग 4, 5, 6, 10 प्रश्न जो गिना रहे थे, ग्रुपबाजी भी किए हैं बहुत लोग कि ये ग्रुप बना लेंगे, और कई लोग अभी कमेंट भी कर रहे हैं कि मानवता है सबकी, जो भी है सबका अपना अपना विचार है। तो फिलहाल एकदम स्पष्ट बात बोल दूं आप लोगों को, यदि ऐसा हुआ तो इसके नंबर सभी को मिलेंगे 3 अंक। और वो 3 अंक किन किन प्रश्नों पर हैं मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई मैंने अलग से विशेष तरीके से बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट तरीके से बोल दूँ, एक प्रश्न आपका है प्रति व्यक्ति आय, उसको मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर वहाँ पे 4th ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाता है, यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं, तो वहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि उसके जो 3 ऑप्शन हैं वो सभी मैच करते हैं। आप अगर बहुत डीपली स्टेट PCS UPSC की प्रिपरेशन करते होंगे, आपने बुक्स उठाई होगी, चाहे माजिद हुसैन उठाई हो, पॉलिटी की कोई बुक उठाई हो जिसमें इसके बारे में एक्सप्लेन किया हो, आपको कई समितियां मिल जाएंगी जिसमें ये तीनों चीज़ों का जिक्र हुआ है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर समय मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे वीडियो में। दूसरा प्रश्न जो है जिस पर कॉमन अंक मैंने बताया है वो है आपकी शिक्षण अक्षमता वाला, ठीक है ना। इस पर कई लोगों को वो आपत्ति भी हो सकती है कि किसी को पहले नंबर मिला है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन अंक की बात हो रही है, आपको मिला है तो यथावत नहीं, आपके नंबर नहीं काट लिए। हाँ, कुछ मित्र ये प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार, कई बहनें हैं, कई मित्र भी हैं कि सर क्या नंबर कम हो जाएंगे क्या रिवाइज आंसर की में। देखिए लॉजिकल, अगर मैं फैक्ट बात करूँ, आप थोड़ा लॉजिकली दिमाग खुलकर सोचिए, प्रश्न आपके अंक कब कम होंगे? कम तभी होंगे, एक ही केस में हो सकता है, जब आपका क्या हो, वो प्रश्न डिलीट कर दिया जाए, है ना। और कब कम हो सकता है? जब आपको वो ऑप्शन हटा दिया जाए, ठीक है। यही 2 केस होगा अंक आपके कम होने के। तो पहला क्या है कि प्रश्न डिलीट कर दिया जाए, जिसकी संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन प्रश्न डिलीट भी करते हैं तो 150 तो टोटल अंक होंगे नहीं, तब तो ये अंक भी तो 149 होगा, 148 होगा, जितने प्रश्न डिलीट होंगे। तो इसके हिसाब से पासिंग मार्क भी कम होगा, 97 से 96 आ सकता है, 90 से 89 हो सकता है। कम होगा ना, तब भी तो आप पास ही रहेंगे, तब कहाँ आप फेल हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके ऑप्शन चेंज किए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो ऑप्शन जब आपके चेंज होंगे, मैक्सिमम पहले ऑप्शन में भी 2 कैटेगरी बन जाती है। पहली कैटेगरी वो मैक्सिमम वही लोग हैं डाउट में जो 2 ऑप्शन में, ये 2 ही ऑप्शन में लोगों को डाउट है, बाकी 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन गलत ही है अपने आप में, तो वही 2 ऑप्शन सही माने जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं कम हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि किसी एक ऑप्शन को मान लिया जाए जो आपने नहीं टिक किया है, तो ऐसे केस में नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आंसर की आ चुकी है और उस आंसर की के जरिए आपको नंबर मिल चुके हैं। तो कम होने की संभावना कोई केस बनता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और आप तीसरा प्रश्न बता दे रहा हूँ जल्दी से। तीसरा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट तरीके से बता दूँ, तीसरा प्रश्न है आपका नाथ संप्रदाय वाला। नाथ संप्रदाय पर तो ये PNP वाले खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि SCRT किताब में जिक्र जिनका है उनका आंसर को माना ही नहीं है इनके द्वारा, है ना।
नाथ संप्रदाय में इनके द्वारा गुरु गोरखनाथ और आपके गुरु जो इनके गुरु हैं उनके बारे में जिक्र है। तो ये इन्होंने जब टीजीटी 2019 की परीक्षा ली है वहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन ये जो 69,000 भर्ती में ऑप्शन दिए थे वहाँ पर दिया ही नहीं है। ये खुद ही फंसे हुए हैं 2 तरीके से, तो नंबर तो देना ही पड़ेगा। बाकी ये 3 प्रश्न मेरे द्वारा हैं, मैं कॉन्फिडेंटली, लॉजिकल बात होती है, जब लॉजिक आपके सही हो जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बाकी 3 से ज़्यादा प्रश्नों पर वो दें, वो उनकी मेहरबानी, लेकिन कम से कम ये 3 प्रश्न पे कॉमन अंक मिलेंगे, ठीक है ना। और बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई कि सरकार आपके साथ है और सरकार आपसे तीव्र गति से कोशिश कर रही है कि ये 69,000 शिक्षकों को पहुंचा दे प्राथमिक विद्यालयों में, और उनकी कोशिश कामयाब हो, जल्द जल्द सारी चीज़ें बिना विघ्न के पूर्ण हो जाएं। ईश्वर और आपके सभी परमात्मा परमेश्वर से यही प्रार्थना है। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए, जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।